अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको मैं स्क्रैच में बहुत क्यूट एनिमेशन सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कितनी क्यूट एनिमेशन है। एक फूड ट्रक है जो मूव कर रहा है और इसके टायर्स भी घूम रहे हैं। तो ये बेसिकली एक नई चीज़ है कि इसके टायर्स हम कैसे घुमा रहे हैं, ठीक है, कोडिंग के ज़रिए। तो वही मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो हम लोग चलते हैं स्क्रैच की तरफ, नया प्रोजेक्ट खोलते हैं, स्क्रैची द कैट को हटा देते हैं और बैकड्रॉप चूज़ करते हैं। इस में मैं बिल्कुल सारी रिसोर्सेज स्क्रैच की इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये कलरफुल सिटी है और यहाँ पे अगर आप स्प्राइट में जाएं, फूड लिखें तो फूड ट्रक को चूज़ कर लें। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आई, थोड़ा साइज़ इसका 90 कर दिया। अच्छा, अब हमने इसके टायर्स को इस फूड ट्रक से अलग करना है। इसकी वजह यह है कि मूवमेंट जब हम दिखाएंगे ट्रक की, तो उसमें आपने देखा था कि जो मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया था कि ट्रक अपना मूव कर रहा है और उसके पहिए घूम रहे हैं। तो पहियों को हमें अलग करना है। पहियों को हम अलग कैसे करेंगे? हम इसी के पहियों को इस्तेमाल करते हुए अलग यहाँ पे स्प्राइट बना देंगे। मेक श्योर कि ये कन्वर्ट टू बिटमैप हो और कन्वर्ट टू वेक्टर ना हो। इसका मतलब ये कि अभी ये वेक्टर फॉर्म में है और हम इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को अलग से हिला जुला सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको हिला दिया, ठीक है। तो मैं इसको हिला सकती हूँ। अगर ये बिटमैप फॉर्म में आप कर देंगे तो फिर ये एक ड्राइंग बन जाएगी और फिर ये एक एज अ होल आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप गलती से इसको ना दबा दें। इसके हम पहियों को हम अलग करेंगे। कैसे करेंगे? हम यहाँ से ये सिलेक्ट मेरा पहले से चोजन है, यहाँ पे जाके इस एरो पे क्लिक करेंगे ताकि ये ब्लू हो जाए और इसको आप आराम से सिर्फ अपने पहिए पे आपका सिलेक्शन जानी चाहिए। उसको किया तो ये पहिया आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे चूज स्प्राइट की बजाय पेंट पे आई और मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया और फिर मैंने इसको ड्रैग करके सेंटर में कर दिया। इसकी वजह ये है कि ये जब सेंटर में होता है तो ये घूमता बहुत अच्छा है, वरना ये अच्छा नहीं घूमेगा, ठीक है। और इसमें एक और जो चीज़ मैंने करनी है डिफरेंट सी, वो ये करनी है कि मैंने इसको पहले मैग्नीफाई किया कि मैं चाहती हूँ कि जब ये पहिया घूम रहा हो तो हमें पता भी चले। अगर मैं इसको इसी फॉर्म में रहने दूंगी तो ये घूम रहा होगा और हमारी आंखों को विजुअली नज़र नहीं आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा शेडो देना चाहती हूँ। शेडो इफेक्ट्स आप आजकल बहुत जितने भी क्यूट इमेजेस होते हैं उसमें हल्का हल्का सा आप देखें, जैसे यहाँ पे इन्होंने शेडो सा दिया, जैसे खिड़की चमक रही है ना, इसी तरह से हम इसको हल्का सा शेडो देंगे, ठीक है। तो शेडो देने के लिए मैंने, अगर आप ये देखें, इसके बीच में यही सर्कल है, इसको मैंने कॉपी किया और फिर से पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस वाले सर्कल को अगर मैं ड्रैग करूं तो ये एक प्रॉपर पूरा सर्कल है, ठीक है। और इसका एक बॉर्डर है पर्पल कलर का। अब इस पर्पल बॉर्डर को मैंने जाकर आउटलाइन को मैंने खत्म कर दिया। तो ये अब सिर्फ एक वाइट सर्कल रह गया, ठीक है। और इस वाइट सर्कल का मैं थोड़ा सा रंग ग्रेइश करना चाहती हूँ, जैसे कि शेडो है। सैचुरेशन कम करके इसकी लाइटनेस बढ़ा के कुछ आप इसको मैनिपुलेट करेंगे तो आपका थोड़ा सा ग्रेइश टोन आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाई तो ये कुछ ग्रेइश सा हो गया, ठीक है। अब ये सर्कल जो है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगी। इस सारा इसी को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको शेडो इफेक्ट देना सिखा रही हूँ कि आप पहिए को एक हल्का सा शेडो कैसे दे सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको एक सॉर्ट ऑफ क्रेसेंट, जैसे नया चांद नहीं निकलता, तो उस तरह की शक्ल देनी हो ताकि वो एक हल्का सा यहाँ पे एक शेडो सा आ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ से इरेजर लूँगी और मैं इसको थोड़ा सा, ये बहुत ही बड़ा इरेजर है, इरेजर का साइज थोड़ा कम कर देती हूँ। ये कम हो गया। मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा एक डिलीट करना था, वो मेरा हो गया। अब ये देखें, हल्का सा ना जैसे कि एक चांद होता है ना, वैसे बन गया और मैं इसको लाके इसके ऊपर रख दिया। अब ये घूमेगा ना तो हमें ये क्रेसेंट जो चांद की शक्ल है, इस पे जो शेडो आया हुआ है वो भी घूमता हुआ नजर आएगा। तो हमें लगेगा कि पहिया घूम रहा है। हमारे फूड ट्रक पे ऑलरेडी एक पहिए लगे हुए हैं तो हमने उन पहियों को ख़त्म करना है। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके ये जो है ये तो मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। और ये जो मैं करती हूँ ना, तो इससे ये ज़्यादा सेलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ और पार्ट्स भी इस पहिए के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि इसको ये ना हो कि हमारी बाकी वो भी ट्रक भी ख़राब हो जाए। तो मैं इसको इरेजर से कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से, ट्रक ना ख़राब हो जाए हमारा। अब हमारा ट्रक बिल्कुल सही हो गया। और इसी पहिए को हम अगर डुप्लीकेट कर दें तो हमारे पास 2 पहिए आ गए,
ये हमारा बैक टायर हो जाता है। हम इसका नाम भी बैक टायर कर देते हैं, इसका हम कर देते हैं फ्रंट टायर, और फ्रंट टायर को उसकी जगह पे लगा देते हैं। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमारी नॉर्मल मूवमेंट ट्रक की होगी, लेकिन टायर्स को हमने रोटेट करते हुए दिखाना है। ठीक है, तो हम इसका कोड लिखते हैं। फूड ट्रक पे आते हैं। फूड ट्रक पे हमने कोड क्या लिखना है, इवेंट व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, सीन को सेट करो। सीन क्या है, बैकड्रॉप हमारा ये खूबसूरत सा कलरफुल सिटी होगा, कॉस्ट्यूम हमारा फूड ट्रक होगा, और ट्रक की पोजीशन बिल्कुल सही है तो हमने उसको कैप्चर करना है। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे गो टू जो है ना, इस वक्त जो करंट पोजीशन है उसको उसने कैप्चर किया हुआ है, तो वो हमने सेट कर दिया। अब मैं अगर ट्रक को हटा भी देती हूँ, तो मैं दोबारा से ग्रीन को फ्लैग को दबाती हूँ, तो ये दोबारा से अपनी सही पोजीशन पे आ गया। हमने यही काम फ्रंट और बैक टायर के लिए भी करना है। फ्लैग क्लिक्ड, गो टू जो इसकी अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, क्योंकि हमें पता है वो बिल्कुल सही है। वही कोड दूसरे पहिए के लिए, तो ये हमारा सेट हो गया है। पहिए हम हटा दें, कुछ कर दें, तो ये सब वापस उसी जगह पे आ गए। अब हमने मूवमेंट वाला काम करना है। मूवमेंट ट्रक की बहुत सिंपल है, सिर्फ आगे जाना है उसने। ठीक है, हम थोड़ा सा डिले डालेंगे। जैसे ही सीन स्क्रीन पे आए तो उसमें 1 सेकंड के डिले के बाद वो चलना शुरू हो। ठीक है, साउंड में हम लोग जाते हैं कि कोई इंजन की आवाज़ आए। साउंड्स में अगर आप जाएं, स्क्रैच की साउंड्स जो ऑलरेडी मौजूद होती हैं, इंजन टाइप इन करें तो ये इंजन की साउंड आ गई। ये बहुत बड़ी साउंड है, हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, और कोड में क्या होगा कि जब गाड़ी चलना शुरू हो तो उसकी इंजन की आवाज़ आना शुरू हो जाए, तो स्टार्ट साउंड इंजन, और फिर एक लूप में हम इस गाड़ी को चलाएंगे। ठीक है, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता चले, और थोड़ा सा हम उस पर डिले भी डालते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर एनिमेशन में थोड़ा सा आपको डिले डालना पड़ता है। डिले इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि ह्यूमन आई जो है ना, बहुत फास्ट मूवमेंट को देख नहीं पाती, तो हमें थोड़ा सा उसको वक्फा देना पड़ता है, डिले देना पड़ता है कि वो देख पाए कि क्या हो रहा है उसकी आंखों के सामने। तो हमने इसका 80 का लूप लगाया है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा डिले डाल रहे हैं, 0.01 सेकेंड, यानी बहुत ही कम डिले है लेकिन है। ठीक है, और हम इसको ट्रक को तो हमने सिर्फ उसकी पॉजिटिव मूवमेंट यानी राइट साइड पे मूवमेंट करनी है, तो हम चेंज x by 3 कर रहे हैं। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड इधर जो हमारा फ्रंट टायर है उसके साथ हमने क्या करना है, उसके साथ हमने थोड़ा सा डिफरेंट करना है, बल्कि दोनों टायर्स के साथ हमने डिफरेंट करना है कि हमने सिर्फ उसको सीधा आगे नहीं करना, हमने उसमें थोड़ी रोटेशन डालनी है। ठीक है, अगेन जैसे मैंने वहाँ पे 1 सेकेंड का डिले किया था लूप शुरू करने से पहले, हम यहाँ पे भी कंट्रोल में जाके वेट 1 सेकेंड करेंगे, फिर 80 का लूप डालेंगे। जो नई चीज़ यहाँ पे करनी है, एक तो रोटेशन स्टाइल बताना है कि लेफ़्ट टू राइट, इसमें ऑप्शन ऑल अराउंड की भी होती है, वो अपने इर्द गिर्द घूमने के बजाय वो पूरे इस स्क्रीन के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा। हमने ये लेफ़्ट राइट का मतलब है कि तुम अपने एक्सेस पे घूमो। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे शुरू में ही कर देते हैं। ठीक है, और हमने क्या करना है कि हमने अब जो चेंज करनी है वो ये हमने करनी है कि हमने इसको बताना है कि हर दफ़ा जब वो लूप में घुसे, जो आपका ये लूप है, वो थोड़ा सा टर्न करे, आगे बढ़ जाए। ठीक है, और डिले आ जाए, फिर दोबारा से लूप में आए, थोड़ा सा टर्न करे, आगे बढ़े, और थोड़ा सा डिले आ जाए। और ये करते करते ना वो लगेगा कि पहिया असल में घूम रहा है और गाड़ी आगे चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आएँ तो मोशन में, तो यहाँ पे टर्न 15 डिग्रीज टू द राइट है, हम इसको 60 डिग्रीज कर देते हैं। और फिर हमने जो बिल्कुल वही वाला काम करना है जो हमने फूड ट्रक के साथ किया था, क्योंकि हमने ये भी नहीं करना कि हमारा फूड ट्रक कहीं और जा रहा हो और पहिए कहीं और जा रहे हो। ठीक है, तो हमने फूड ट्रक और पहियों की मूवमेंट को साथ साथ रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेट डालना है 0.01 सेकेंड का, वेट आ गया, और वही चेंज x by 3, उतना ही जितना ट्रक ने मूव किया है। इसी कोड को ऐसे पकड़ के ड्रैग करेंगे और लेकर आएंगे बैक टायर के ऊपर,
और ये जब बैक टायर थोड़ा सा हिलेगा तो इसका मतलब है कि इट्स रेडी टू बी कॉपीड। अगर आप बैक टायर पे आएँ तो वो सारा कोड कॉपी हो गया है। ये इसके बिल्कुल ऊपर ही आ गया था, वो मैंने इसको ठीक कर दिया। तो ये वही कोड जो मैंने फ्रंट टायर पे लिखा था वो बैक टायर पे भी आराम से कॉपी हो गया, क्योंकि उसने भी वही काम करना है, सिर्फ उसकी जगह जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, काम उसने बिल्कुल वही करना है। इसको फिर हम चला के देख लेते हैं। ये देखिए इसके पहिए पूरे घूम रहे हैं, आपको वो घूमते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो मैंने उसमें थोड़ा सा शेडो डाला हुआ है। और ये देखिए कितनी क्यूट सी एनिमेशन थी। मैंने जो आपको प्रीव्यू दिखाया था उसमें थोड़ा सा धुआं भी निकलता है, स्किड भी करती है। ऑब्वियसली आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपना प्रोजेक्ट जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो मैं शेयर भी कर दूंगी, उसका लिंक, उसमें आप जाके कोड को देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। अगली क्लास में मैं आपको कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ स्क्रैच से रिलेटेड सिखाऊंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।